यौम आशूर के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगामात में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा, यौम आशूर सब्र, कुर्बानी और हक़ गोई का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर को इंसानियत के ज़मीर को जगाने वाला दिन करार दिया। मरियम नवाज कहती हैं, मिटाने वाले खुद मिट गए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। कि जो अज़ादारान उनको पूरी सहूलत दी जाए और उसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाए। और अल्लाह ताला से ही दुआ होगी कि खैरियत से आज का दिन गुजरे और ये मुहर्रम का आशूर कर दे। यौम आशूर के जुलूस के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जुलूसों से मुतालिक सिक्योरिटी की मालूमात हासिल करता रहता हूँ। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या अफसोसनाक है, कोशिश थी इमारत से लोगों को जिंदा निकाल सकें। यौम आशूर पर पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब में 5,500 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस और मजालिस का इनेकाद। लाहौर में 46 जुलूस और 227 मजालिस हो रही हैं। पंजाब पुलिस के 1,34,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। लाहौर 15,000 एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। तमाम सरगर्मियों की मॉनिटरिंग कैमरों और कंट्रोल रूम से की जा रही है। कोयटा में 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस मीज़ान चौक पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। उलमाए कराम ने खिताब वाक़या करबला पर रोशनी डाली। कहा, आज का दिन हमें जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी का पैगाम, कहते हैं, आशूर हमें कुर्बानी, सब्र, हक़ गोई और मज़लूम का साथ देने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा ने जुल्म के सामने डट कर बातिल को बेनकाब किया। आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी और उनके आला उसूलों को याद करने का दिन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का पैगाम, कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने और हक़ व सदाकत के लिए साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गवर्नर सिंध ने मुहर्रमुल हराम के मौके पर गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में खुद हलीम की न्याज़ तैयार की, जबकि गवर्नर हाउस कराची में भी हलीम तैयार किया गया। मुहर्रमुल हराम पर अमन व अमान के लिए हर एक का किरदार अहम है। जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए मौसर इंतजाम किए गए। अज़ादारों की तरफ से इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पंजाब में साइबर पेट्रोलिंग की जा रही है। 417 मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई। चीफ जस्टिस जब चाहें कमेटी इजलास तलब कर सकते हैं। कम अज़ कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक बार तश्कील दिए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं जब तक नए जवाबित इजाज़त न दें। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को नए जवाबित की मंजूरी दी। कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। कराची के इलाके लियारी में इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। लाश की शनाख्त 12 था 15 साल लड़के जैन के नाम से हुई। रिश्तेदारों ने शनाख्त कर ली। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। दर्जन भर अफराद जख्मी, जबकि 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाला गया।
हुकाम के मुताबिक करीबी इमारतों की हालत खस्ता है, जिसके बाइस इमदादी काम एहतियात से किया जा रहा है। बोल न्यूज़ की खबर पर एक्शन। आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत को रवां बरस अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार दिया जा चुका। इलाका मकीनों का कहना है इंतजामी ने इत्मीनान बख्श मुतबादल बंदोबस्त नहीं किया। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स हैं। इमारत में 10 खानदान रिहाइश पजीर थे। भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त फाश हुई। भारत रोना चाहे तो मजीद रो ले, सब ने मिलकर मारा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अब मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है। भारत का बयानिया मिट्टी में मिल चुका। जंग में सिर्फ इसराइल उसके साथ खड़ा था। राफेल तैयारे गिराने के लिए चीन का असलहा इस्तेमाल हुआ, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी और भारत को उसकी औकात याद दिला दी। मोदी ना करते मान गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों से इनकारी भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। हलाक भारतीय फौजियों के लिए एजाज़ात। शिकस्त खोर्दा भारत दुनिया के सामने बेबसी की तस्वीर बन गया। माहिरीन के मुताबिक भारत का ये इक़दाम नाकामी छुपाने की कोशिश और गैर पेशा वराना रवैये का मजहर है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। शदीद बारिश मुतवक्के। जुलूसों के शुरका को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। सवात में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में शदीद बारिश और शालाबारी के बाद इमरजेंसी ऑपरेशन। CDA, MCI और जिला इंतजामिया की मुश्तरका टीमें मुतहरिक। अहम शराहों, नालियों और अंडर पासिस की सफाई की जा रही है। नशेबी इलाकों में निकासी आब की निगरानी के लिए खुसूसी सिस्टम फाल। मुताल्लिका महकमे को हंगामी बुनियादों पर काम की हिदायत। मालाकंड में दरगई के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। नाला अबूर करते हुए खातून समेत 2 अफराद पानी में बह गए। मकामी रज़ाकारों के सर्च ऑपरेशन के बाद लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद में 50 साला खातून और 12 साला अब्दुलसलाम शामिल। लाहौर में बारिश के बाद सर्कुलर रोड बैठ गई। कंटेनर उलट गया। वकीलों के मुताबिक सड़क की जमीन धंसने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। हुकाम के मुताबिक नुकसान की नौइयत का जायजा लिया जा रहा है और मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। अहले गज़ा पर क़यामत बिपा। लापता अफराद को भी शोहदा में शुमार कर लिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 56 फ़लस्तीनी शहीद। 14,000 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड और पेरिस सेंट जर्मैन की सेमीफाइनल में रसाई। रियल मैड्रिड के क्वार्टर फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमंड के खिलाफ 3-2 से फतह। क्लियान एम्बापे ने भी एक गोल स्कोर किया। PSG ने बायर
बायरन म्यूनिख को 2-0 से मात दी। अमेरिका के मेजर लीग सॉकर में लायनल मेसी का जादू फिर चल गया। इंटर मियामी ने मॉन्ट्रियल को 4-1 से हरा दिया। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। सात मरतबा के चैंपियन नोवाक जोकोविच की विंबलडन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। तीसरे राउंड में हमवतन म्यूबर को मात दी। आलमी नंबर 1 यानिक सिनर, बेन शेल्टन और एलेक्स डी मैनोर ने भी आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली। विमेन सिंगल्स में पोलैंड की एगा सेवातेक, एमा नोवारो और मीरा आंद्रेयोवा ने राउंड ऑफ 16 में कदम रख दिए। फिनलैंड में बीवियों को उठाकर दौड़ने का मुकाबला। 18 ममालिक के 200 से ज्यादा अफराद की शिरकत। टीम इवेंट में 3 ममालिक की 9 टीमों ने हिस्सा लिया। स्प्रिंट रेस में फिनलैंड के सिरिया लोनन फाते रहे। मरकजी मुकाबले में अमरीकी जोड़े ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन हासिल की। दिलचस्प और मुनफरिद मुकाबले में शौहर बीवी को उठाकर पानी, रेत और दीगर रुकावटों को अबूर करते हुए मंजिल तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।